हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आपको हमारे चैनल का नाम तो पता ही होगा, ठीक है। मॉडर्न इंडियन एजुकेशन, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था गाइस कि आपने क्या आपने जो कल पढ़ा था, हमने कल क्या पढ़ा था कि रेंज से मतलब वो हमने पढ़ा था ना कि पाँच हमने कल पढ़ा था कि पांच टाइप के केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़े थे हमने, ठीक है ना। पांच टाइप के केमिकल रिएक्शन पढ़े थे हमने, ठीक है। तो उसमें लास्ट में कैटलिस्ट था, वो वेरी इंपॉर्टेंट था गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था वो कैटलिस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज के लेक्चर के साथ हमारे लेक्चर समाप्त होने वाले हैं, ठीक है। तो फिर भाई मैं आपको बताता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, ओके, क्योंकि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन अपलोड होने के लिए, ठीक। तो बिना देरी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। फिर हम देखेंगे कि रेंसिडिटी क्या होती है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और कोरोजन भी देखेंगे कि लोखंड में जंग कैसे लगता है और क्या होता है कि उसकी प्रोसेस, ठीक है, ठीक है। तो देखेंगे पूरा शुरुआत से, ठीक है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि क्लास टेंथ, ठीक है, क्लास टेंथ है और इसका चैप्टर 3 है और इसका लेक्चर नंबर 7 है शायद, ठीक है, 7 है। कल 6 हुआ था, आज 7 है, ठीक है, ठीक है, ठीक। तो जानते हैं कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। पहले टॉपिक कर देता हूँ मैं भी, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। टॉपिक का नाम है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है, समझे इतना, इतना समझेंगे। सिर्फ मैं शुरुआत करता हूँ, एकदम हैंड रिटन नोट्स लिख के देता हूँ आपको, एकदम हैंड नोट्स लिख के देता हूँ मैं आपको। क्यों? क्योंकि आपको घाटा नहीं होना चाहिए एग्जाम के वक्त, ठीक है। एकदम हैंड रिटन नोट्स सबको समझेंगे, ऐसे ऐसे हैंड रिटन नोट्स में आपको लिख के देता हूँ, ठीक है। तो हम इधर में पहले ऑक्सीडेशन लिखेंगे, ठीक है, कि पहले इसमें है ऑक्सीडेशन। तो व्हाट इज ऑक्सीडेशन, आपको लगता है ना व्हाट इज ऑक्सीडेशन, ठीक है, आपको लगता है कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन। तो हम आज पूरा देखेंगे, ठीक है। व्हाट इज ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो पहला पॉइंट है, हम लिखते हैं कि ऑक्सीडेशन मीन्स, क्या होता है ऑक्सीडेशन मतलब, ऑक्सीडेशन मीन्स क्या, ऑक्सीडेशन मीन्स मतलब क्या होता है, आपको समझना है क्या ऑक्सीडेशन मीन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को हम ऐसे लिखते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और क्या होता है, और मतलब जो इसका ये इन्वॉल्व होता है कहाँ पे, ये इन्वॉल्व होता है कहाँ पे, हम लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। इट आल्सो, क्या लिखेंगे, इट आल्सो, इट आल्सो इन्वॉल्व्स, इट आल्सो इन्वॉल्व्स इन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इट आल्सो, ये इन्वॉल्व कहाँ पे होता है, ऑक्सीजन। जहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा वहाँ पे एडिशन का, ऑक्सीजन का एडिशन ही होगा, ठीक है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल, कौन रिमूव होगा, ये कीजिए आप पॉज करके वीडियो कमेंट में डालना कि रिमूवल कौन होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, ठीक है, समझे इतना, इतना समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, और तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि, तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं ये कि ऑक्सीडेशन, क्या देखेंगे, क्या देखेंगे कि ऑक्सीडेशन, ठीक है, क्या देखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस, ठीक है। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि हाइड्रोजन और प्लस में ऑक्सीजन, ठीक है, और इक्वल टू में H2, ठीक है, पहला एग्जाम्पल हो गया। और दूसरा एग्जाम्पल कार्बन प्लस में ऑक्सीजन, एग्जाम्पल में CO,
कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कर रहे हैं, ठीक है, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का रिमूवल होगा क्यों, क्योंकि वाटर का फॉर्मूला H2O, ठीक है, समझेंगे ना। पर एडिशन हो रहा है ना ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, बस समझे इतना, ठीक है। तो हम जानेंगे कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे हमेशा इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, ये कभी गेन नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉन। आपने देखा नहीं, हम ऑक्सीजन लेते हैं तो वहाँ पे हमेशा इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं, वहाँ पे कभी इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं सकते, हमारे नाक में कभी इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ऑक्सीजन ले लेना हम, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है ना, मतलब ऑक्सीजन हम भी ऑक्सीडेशन कर रहे हैं ना, समझा ना इतना। जहाँ जहाँ से ऑक्सीजन आ रहा है हमारे नाक में, तो हम आप गेस नहीं कर सकते कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, आपको पता नहीं कि हम ऑक्सीजन लेते हैं। जिसको ऑक्सीजन नहीं पता उसका राम नाम सत्य बोल रहा हूँ मैं। वो पूरा गया गेला, मतलब पूरा जिंदगी से हारा हुआ वो मतलब खत्म ही हो गया वो, उसको कुछ नहीं पता, ठीक है। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का फार्मूला मैं बताऊँ यार, क्या है भाई, हाँ कोई नहीं, ठीक है। तो ठीक है, ऑक्सीजन समझा ना आपको, मतलब यार जो हम पेड़ से लेते हैं वो ऑक्सीजन लॉस करते हैं, ठीक है, वो ऑक्सीजन लॉस करते हैं और हाइड्रोजन को लेते हैं, हम ऑक्सीजन को गेन करते हैं और हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, ठीक है, इतना समझे आपको, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन आपको समझ नहीं कि ऑक्सीजन का फार्मूला होता है ऑक्सीजन NO2, ठीक है, हाँ ठीक है। तो ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों करता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन को गेन करता है इसलिए, ठीक है, समझे इतना। अब ये इन्वॉल्व होता है, और इन्वॉल्व होता है कहाँ पे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और ये इन्वॉल्व होता है एडिशन ऑक्सीजन में, और जो रिमूवल करती है ऑक्सीजन हाइड्रोजन को रिमूव करता है, जैसे कि पेड़ हाइड्रोजन को नहीं, पेड़ हाइड्रोजन को लेते हैं और ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो हाइड्रोजन कौन रिमूव करता है, हम हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, ठीक है, ठीक, हम इसलिए हमारे में ऑक्सीजन रहता है, ठीक है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी आएगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्यों, क्योंकि हम ऑक्सीजन को ले रहे हैं, गेन नहीं, ऑक्सीजन को हम रिमूव नहीं कर रहे, हम ले रहे हैं ऑक्सीजन को, गेन कर रहे हैं, ठीक है, समझे इतना, ठीक है। ये फार्मूला हो गया इसका, एग्जाम्पल हो गया, बेस्ट एग्जाम्पल लिख लीजिए, ये जल्दी से लिख लीजिए, लिख लीजिए, लिख लिया आपने, हाँ ठीक है, लिख लीजिए, ओके, पॉज करके लिखना, मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है गाइस, प्लीज़ गाइस, पूछ रहा हूँ मैं, ठीक है। अभी क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, अभी रिड्यूशन हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ गाइस, अभी रिड्यूशन हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, अभी रिड्यूशन होगा, ऑक्सीडेशन हुआ, अभी रिड्यूशन होगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। दूसरा वर्ड है रिड्यूशन, रिड्यूशन, ठीक है। तो रिड्यूशन का मतलब क्या होता है, रिड्यूशन का मतलब क्या होता है, कमेंट में बताओ ना, रिड्यूशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। आप बोलोगे भैया आपने तो पढ़े ना, कैसे बताएंगे हम, पढ़ाता हूँ, सब्र कीजिए, हर चीज़ का हर वक्त, मतलब हर चीज़ का समय है, ठीक है। तो व्हाट इज रिड्यूशन, आपको लगता है व्हाट इज रिड्यूशन, ठीक है। तो रिड्यूशन जानेंगे कि रिड्यूशन मतलब क्या होता है। तो रिड्यूशन मतलब क्या होता है, रिड्यूशन मीन्स, आप बोलोगे भैया आप मीन्स क्यों लगते हैं, रिड्यूशन इजीली लिख सकते हो ना, पर मैं आपको रिड्यूशन का मीनिंग बता रहा हूँ, डेफिनेशन नहीं बता रहा हूँ। रिडक्शन इज का जहाँ भी इज लगेगा वहाँ पे बताएगा कि उसकी डेफिनेशन है, ठीक है। तो मैं आपको इसका मतलब बता रहा हूँ, रिड्यूशन मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वहाँ पे क्या था, ऑक्सीडेशन में क्या था, समझते नहीं कि ऑक्सीडेशन में क्या था, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो लगता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जाहिर सी बात है वो लॉस कर रहा होगा तो ये नहीं करेगा, क्योंकि इसका अपोजिट होगा ना, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में दोनों अपोजिट काम करेंगे, ठीक है, दोनों अपोजिट काम करेंगे, एकदम समझे आपको, ठीक है, ठीक है, समझे। तो दूसरा मैटर देखते हैं कि इट आल्सो इन्वॉल्व्स, ठीक है,
ये इन्वॉल्व हो रहा है, और कहाँ पे इन्वॉल्व होगा, इट आल्सो इन्वॉल्व्स, इट आल्सो इन्वॉल्व्स, कहाँ पे होगा, यहाँ पे क्या होगा, रिमूवल, कौन रिमूवल होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ, किसका एडिशन होगा, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का क्या होगा, एडिशन होगा, समझिए इतना, इतना समझिएगा गाइस, समझिए इतना, ठीक है। तो अभी जाएंगे तीसरा पॉइंट, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, डिक्रीज होगा। आप बोलोगे भैया, मतलब आप बोलोगे भैया कि वहाँ पे ऑक्सीडेशन था, इसलिए ऑक्सीडेशन था, और यहाँ पे रिडक्शन था, रिडक्शन चाहिए ना, नहीं, समझ लीजिए पहले, तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन था, या इधर पे ऑक्सीडेशन होगा, और इधर में क्या होगा, उधर में क्या था, ऑक्सीडेशन इंक्रीज हो रहा था, तो इधर में क्या होगा, ऑक्सीडेशन क्या होगा, ऑक्सीडेशन डिक्रीज, ठीक है, ऑक्सीडेशन डिक्रीजेस, ठीक है। वहाँ पे क्या था, ऑक्सीडेशन, यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस, क्या डिक्रीज होगा, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा, समझिए इतना, इतना समझिएगा गाइस, ठीक है, समझ गए इतना, ठीक है। तो एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल देखेंगे, ठीक है, ठीक है। तो एग्जांपल देखेंगे, CuO प्लस में H2, तो इधर में क्या बनेगा, आप अंदाजा लगा सकते हो, CO2 प्लस में CuO प्लस में H2, ठीक है। तो इधर में क्या होगा, Cu और प्लस में H2, समझ गया इतना, इतना समझ गया, ठीक है, समझे इतना आपको, ठीक है। तो लिख लीजिए, ठीक है, लिख लिया। अभी मैं आपको पूरा इन शॉर्ट में बताने जा रहा हूँ, ठीक है, इन शॉर्ट में इन दोनों का मतलब क्या होता है। आप बोलोगे भाई आपने तो बता दिया, फिर क्यों बता रहे हो, और बता देता हूँ इन शॉर्ट में आपको एग्जाम में लिखने के लिए एड व्हाट इज मतलब पूछो क्या बताओगे, ठीक है, इन शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है। इन शॉर्ट में क्या होता है, पहला ऑक्सीडेशन, इन शॉर्ट में ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन, ऑक्सीडेशन मीन्स क्या होता है, इधर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और रिड्यूशन मीन्स क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, समझे इतना, इतना समझेंगे, इसे लिख लीजिए, ये जल्दी से लिख लीजिए, हैंड रिटन नोट से आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ठीक है, ठीक है, ये एकदम हैंड रिटन नोट से को कहीं नहीं, तो ठीक है, बता दो मैं क्या, रिड्यूशन मतलब क्या, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स को हमेशा अपने पास रखेगा, ठीक है, रिड्यूशन का मतलब ये गेन करना होता है, तो ये हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके रखेगा, समझे इतना, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके रखेगा, ठीक है, समझे इतना। जब भी रिड्यूशन आएगा वो समझ लेना कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जब ऑक्सीडेशन है वो समझ लेना कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यहाँ पे इन्वॉल्व होगा, यहाँ पे क्या होगा, रिमूवल, ये किसको रिमूव करेगा, वो रिमूव कर रहा था हाइड्रोजन को, तो रिमूव कर गया ऑक्सीजन, ठीक है, वो रिमूव कर रहा था हाइड्रोजन को, वो रिमूव कर रहा था हाइड्रोजन को, तो ये रिमूव करेगा ऑक्सीजन को, और ये एडिशन किसका करेगा, वो एडिशन कर रहा था ऑक्सीजन का, तो ये एडिशन करेगा हाइड्रोजन का, समझे इतना समझेगा, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज होगा, वहाँ पे क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, एडिशन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, वहाँ पे डिक्रीज हो रहा, तो यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज होगा, समझे इतना। तो इन शॉर्ट में हम एग्जाम्पल ये लिख देना, एग्जाम्पल में क्या बताऊँगी, ठीक है सर। तो इन शॉर्ट में क्या, ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और रिड्यूशन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इन शॉर्ट में बता दिया मैंने आपको कि ऑक्सीडेशन मतलब क्या है। तो इन शॉर्ट में हम लिख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और दूसरा पॉइंट लिखोगे कि ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, ठीक है। तो ये पॉज करके लिख लेना गाइस, मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है,
मैं ये पूछ रहा हूँ, आप पॉज करके लिखिएगा, ओके लिखिए। तो अपना ये टॉपिक था, ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन वाला टॉपिक खत्म। ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन वाला टॉपिक खत्म। ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन वाला टॉपिक खत्म। यहाँ पे देखेंगे कोरोसिव। ठीक है, कोरोसिव के बारे में देखेंगे, पूरा डिटेल से देखेंगे कोरोसिव। कोरोसिव, ठीक है, व्हाट इज कोरोसिव, हम इसको पूरा डिटेल से जानेंगे। ठीक है, कोरोसिव मतलब क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज कोरोसिव, हमको लगता है कोरोसिव मतलब क्या। वहाँ पे थोड़ा सा इधर होगा बैग आपको आपकी किताब में, साइड में टेस्ट ट्यूब होंगे और वहाँ पे मेटल होगा, खड़ा खड़ा वगैरह। ठीक है, तो देखिए, तो व्हाट इज कोरोसिव। कोरोसिव क्या होता है, कोरोसिव इज द स्लो, मतलब क्या, धीरे से। कोरोसिव का मतलब क्या होता है, स्लो, मतलब कोरोसिव मतलब देखा होगा पूरी। ठीक, कोरोसिव इज द स्लो डैमेज, ये डैमेज हो जाएगा इसको, कोरोसिव इज द स्लो डैमेज ऑफ मेटल। ठीक है, ड्यू टू, कोरोसिव का मतलब क्या होता है, ये क्या देता है, डैमेज देता है किसको। हाँ, ड्यू टू रिएक्शन विद, किसके साथ, ड्यू टू रिएक्शन विद एयर, एयर यानी हवा, मॉइस्चर, एयर मॉइस्चर और केमिकल्स। ठीक है, केमिकल्स क्या होता है, कोरोजन का मतलब क्या होता है, कोरोजन तो स्लो डैमेज ऑफ मेटल ड्यू टू रिएक्शन विद एयर मॉइस्चर और केमिकल्स। पूरा इसका ये डेफिनेशन हुई, प्लीज लिख लीजिए, डिफाइन कर रहे हैं इसको। ठीक है, कि कोरोजन मतलब स्लो डैमेज होता है, कोरोजन का मतलब जंग ही लगना होता है, रस्ट मतलब जंग, कोरोजन मतलब जंग, समझे इतना। ठीक है, ठीक है, तो अभी हम जानेंगे दूसरा पॉइंट क्या होता है इसका। ठीक है, ठीक है, तो अभी हम क्या जानेंगे कि, हाँ ठीक है, तो ठीक है, जानेंगे दूसरा पॉइंट क्या होता है। तो इट फॉर्म्स अ लेयर, इट फॉर्म्स लेयर, इसके ऊपर में लेयर जाती है, किसके, इट फॉर्म्स अ लेयर ऑफ, इट फॉर्म्स अ लेयर, किसकी लेयर, ऑक्साइड की। ठीक है, ऑक्साइड और अदर कंपाउंड्स। इट फॉर्म्स अ लेयर ऑफ ऑक्साइड और अदर कंपाउंड्स। ठीक है, समझे इतना। ठीक है, इट फॉर्म्स अ लेयर ऑफ ऑक्साइड और अदर कंपाउंड्स। और फिर क्या दूसरा देखेंगे, और क्या, ऑन मेटल के सरफेस पर, मेटल के सरफेस पर ही वो लेयर है, मतलब मेटल का जो सरफेस है उसका ऊपर की लेयर, अपने जो ये ऊपर की लेयर है, अपने जो ऊपर की लेयर है उसके ऊपर में ही, उसके मेटल के ऊपर में ही ये जमेगा उसकी लेयर। ठीक है, समझे इतना। ठीक है, तो ये कौन सा रिएक्शन है, ये इस रिएक्शन को हम नाम को देंगे, इट इज, हम इसका नाम देंगे कि इट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्यों बताऊंगा यार, ऑक्सीडेशन रिएक्शन यहाँ पे क्यों होगा। ठीक है, बताऊंगा, पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा। ठीक है, तो पहले एग्जांपल जान लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल है कि रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब ऐसा, रस्ट मतलब क्या होता है बताए ना आपको, कि जंग लगना, जंग। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन, जंग लगना यार, इतना भी नहीं पता। कोई मेटल के ऊपर ब्लैक ब्लैक सा, जो आपने खीला देखा होगा पहले, खीला यार, अपने जो दीवार में ठोकते हैं, ये जो खीला है, ठीक है, आपको दिख नहीं रहा होगा, इसके ऊपर खीला है। ठीक है, तो ये खीला है, उसके पहले वो जब सिल्वर कलर का रहता है और फिर कुछ बाद में वो ब्लैक कलर हो जाते हैं, तो वही उसके ऊपर रस्ट लग जाता है, इसको ये रस्टिंग आयरन है लोगों। ठीक है, ठीक है,
तो क्या होता है कि ये देखेंगे कि आयरन प्लस में ऑक्सीजन प्लस में वाटर इज इक्वल टू में रस्ट। रस्ट में क्या क्या होता है कि आयरन होता है, आयरन मतलब लोखंड होता है, ऑक्सीजन होता है और वाटर होता है। इन तीनों का मिक्सचर होता है रस्ट। ठीक है, समझे इतना? इन तीनों का मिक्सिंग होता है रस्ट। इन तीनों का मिक्स करके हम जो मिलेगा हमको वो रस्ट होगा। ठीक है, ठीक है, समझे इतना? ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होता है आयरन का? इस कोरोजन का फार्मूला होता है, मैं यहाँ पे फार्मूला लिख देता हूँ। ठीक है, Fe2O3 XH2O, ये फार्मूला है किसका? कोरोजन। ये लिख लीजिए, ये भी मतलब आयरन और ऑक्सीजन और प्लस में पानी, इन दोनों का मिक्सिंग, इन तीनों का मिक्सिंग इज इक्वल टू में रस्ट। ठीक है, समझे इतना? ठीक है, समझे कितना गाइस? इतना समझे क्या गाइस? समझे आपको इतना? ठीक है, तो अभी हम जानेंगे आगे थोड़ा सा। ठीक है, तो व्हाट्स कोरोजन? मैंने बताया कि कोरोजन मतलब क्या होता है? इससे स्लो डैमेज ऑफ मेटल। अभी यार कोरोजन मतलब एक प्रकार से रस्ट ही बोल रहा हूँ ना मैं। रस्ट मतलब जंग, जो आप जो सिल्वर भी, आपको क्या एग्जाम्पल ही बताओ यार, एग्जाम तो रहने गया। आपके घर में गैस है, गैस, ठीक है, गैस है ना? तो आपकी जो शेगड़ी रहती है उधर, वो गोल 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 उसमें से गैस निकलती है। ठीक है, और वो बर्न होता है। तो पहले में आप जब खरीद के लाओगे तो आपका जो कौन से भी कलर का होगा? सिल्वर, गोल्ड, गोल्ड का रहता है भाई कुछ तो, गोल्ड किसके किसके घर के रहता होगा गोल्ड, और बहुत से लोगों के सिल्वर या गोल्ड रहता है। ठीक है, तो वो जब आपको पूरा हो गया, कम से कम 2-3 महीने हो गए, तो वो ब्लैक ब्लैक आ जाता है। तो उसके ऊपर जो जमी है ना लेयर, उसी को हम रेस्ट कहेंगे, मतलब उसी को हम कोरोजन कहेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ड्यू टू रिएक्शन विद, वो रिएक्शन को हेल्प किसका देता है? ये कोरोजन किसका हेल्प लेता है कि एयर, मॉइस्चर और केमिकल्स। और एयर तो हर जगह ही है, इसलिए इसका फायदा होता है इसको। मॉइस्चर, मॉइस्चर मतलब क्या कर सकते हैं हम? वाटर। ठीक है ना, वाटर जब लोखंड पे पड़ेगा तो रस्टी होगा। ठीक है, रस्टी होगा। और केमिकल्स, बहुत सारे केमिकल्स थे, उसके नाम में वाटर भी आता है। ठीक है, समझे इतना? ठीक है, तो इसके फॉर्म, और इसमें फॉर्म अभी लेयर बाहर ऑक्साइड के, ऑक्सीजन और अदर कंपाउंड्स की लेयर जम जाती है इसके सरफेस में, मेटल के सरफेस में। ठीक है, समझे इतना? यार मेटल के सरफेस में यार इसमें अगर कुछ है तो नहीं, ठीक है, कुछ नहीं तो बता देता हूँ, कोई नहीं। ठीक है, तो ये इतना समझे आपको? ठीक है, तो ये कौन सा रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ये रिडक्शन रिएक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि रिडक्शन में लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है और इसमें क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, समझे इतना? ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल, प्रॉपर एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन का रस्ट। ठीक है, और आयरन प्लस ऑक्सीजन और प्लस में वाटर, इसका फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू में रस्ट है, रस्ट मतलब जंग, इसका मतलब। ठीक है, ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होता है? Fe2O3 X2, ये बीच में डॉट देना जरूरी है। ठीक है, समझे इतना? इतना समझेगा कैसे? ठीक है, समझेगा इतना प्लीज ये लिख लीजिए, ये लिख लीजिए गाइस प्लीज यार, एकदम हैंड रिटन नोट से, ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे। 10-10 20-20 हज़ार लेते हैं, इनका करोड़ों लोग, करोड़ कमाते हैं, करोड़ों ट्यूशन वाले करोड़ों कमा रहे हैं इसको देने के। ठीक है, मैं फ्री में बैठूँ, कहते हैं कि लोगों को फ्री की कदर नहीं होती, इसलिए कोई नहीं, आपको एक अदर को कर लीजिए। ठीक है, कोई नहीं, कोई नहीं, लिख लीजिए आप प्लीज़, कि लोग कहते हैं कि फ्री की कदर नहीं होती, ये सही बात है कि फ्री की कदर नहीं होती। अब मिल रहा है तो आप, कोई नहीं, लिख लीजिए। ठीक है, लिख लिया? ठीक है, पॉज करके लिख लेना। ओके, ठीक है, ठीक है, ओके। तो अभी हम जानेंगे कि आखिर में रैंसिडिटी आखिर होता है। ये अपने टॉपिक का लास्ट टॉपिक है अपने चैप्टर का, क्या? रैंसिडिटी। क्या? रैंसिडिटी। ठीक है, रैंसिडिटी मतलब आखिर होता क्या है? रैंसिडिटी का मतलब आखिर होता क्या है? ठीक है, तो व्हाट इज रैंसिडिटी? आपको लगता नहीं होगा व्हाट इज रैंसिडिटी?
तो रेंसिडिटी मतलब क्या होता है कि स्पॉइल आपने नाम सुना होगा स्पॉइल। स्पॉइलेज ऑफ फैट्स आर ड्यू टू ऑक्सीडेशन, मतलब क्या? स्पॉइल मतलब जमना यार। आप बोलोगे मोटा, मोटे कितना हो गया आप सॉरी, मतलब मैं मोटा नहीं हूँ, बिल्कुल पतला सा है, ये कोमल कोमल सा हाथ, सॉरी। ठीक है, कोई नहीं। रेंसिडिटी का मतलब होता है, रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है? ठीक है, कोई नहीं। तो रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है कि रेंसिडिटी इज द स्पॉइलेज ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। क्या हो गया? रेंसिडिटी इज द स्पॉइलेज ऑफ फैट्स एंड ऑयल ड्यू टू ऑक्सीडेशन। किसके सारे? ऑक्सीडेशन के सारे। तो रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है गाइस? व्हाट इज रेंसिडिटी? रेंसिडिटी इज द स्पॉइलेज। किसका मतलब? ये अपने पास रखते हैं स्पॉइलेज। रेंसिडिटी रखता है स्पॉइलेज ऑफ फैट्स एंड ऑयल ड्यू टू ऑक्सीडेशन, मतलब जिन लोगों को फैट्स है और ऑयल्स के थ्रू, जो लोग तड़ा हुआ खाना खाते हैं उसमें होता है वो रेंसिडिटी, मतलब वो रेंसिडिटी करते हैं। ठीक है, एक प्रकार की बोल रहा हूँ, पर रेंसिडिटी नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, और ये कॉजेस करते हैं किसको? तो ये क्या करता है कि ये क्या करता है? इट कॉजेस ये करता क्या है गाइस? ये क्या करता है? इट कॉजेस बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट इन फूड। ये रेंसिडिटी करता क्या है कि बैड स्मेल आती है खाने से, खाना मतलब हम जो भी खाते हैं वो, और उसमें बैड टेस्ट, गंदा टेस्ट आता है फूड में। ठीक है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम जानेंगे, लास्ट में जानेंगे, आप सब्र कीजिए। ये क्या? ठीक, तो तीसरा पॉइंट लिखेंगे, इट इज कॉज्ड। क्या कर रहे हैं कॉज में? इट इज कॉज्ड बाय रिएक्शन विथ ऑक्सीजन इन एयर, समझे इतना? इट इज कॉज्ड बाय रिएक्शन विथ ऑक्सीजन इन एयर। ठीक है, ठीक है। इट इज कॉज्ड बाय रिएक्शन विथ ऑक्सीजन इन एयर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझा। इट इज कॉज्ड बाय ऑक्सीजन, इट इज कॉज्ड बाय रिएक्शन विथ ऑक्सीजन इन एयर। ठीक है, ठीक है। तो एग्जांपल जानेंगे। ठीक है, एग्जांपल क्या जानेंगे? चिप्स और फ्राइड फूड, चिप्स और फ्राइड फूड। ठीक है, चिप्स और फ्राइड फूड केप्ट, मतलब हम रख रहे हैं केप्ट ओपन मतलब खुला, फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये बिकम रेंसिड। यही रेंसिड, ठीक है, यही रेंसिडिटी। समझे इतना? बिकम्स रेंसिड, इसको हम रेंसिडिटी कहेंगे। ठीक है, समझे इतना समझेंगे प्लीज। तो रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है कि जो एक खुले हुए पदार्थ है, तले हुए कोई भी पदार्थ है जिनको हम खुला रखते हैं ज़्यादा देर तक, तो उसमें बैड स्मेल आती है, गंदा, वो खाने के लायक नहीं रहता। ठीक है, आप बाजार में जाओगे तो समोसे, भजिया, वड़े वगैरह वगैरह वो सब खुले में रहते हैं, तो उसमें भी रेंसिडिटी होती है और आपका पेट फैट बढ़ जाता है, पेट खराब होने की शक्यता ज़्यादा रहती है वैसा बाहर का खाने से। ठीक है, समझा? तो व्हाट इज रेंसिडिटी? ये क्या करता है? स्पॉइलेज ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स, किसके सारे? ऑक्सीडेशन के सारे। तो इसका मतलब क्या होता है कि रेंसिडिटी मतलब ये ऐसे पदार्थ का नाम है, ऐसा पदार्थ की वजह से होते हैं कि जो बाहर रहते हैं, खाते हैं बाहर ऐसी चीज़। एग्जाम्पल के थ्रू समोसा, भजिया, कांदा भजिया वगैरह वगैरह, तो इसके नज़रिए आपको रेंसिडिटी हो सकती है। रेंसिडिटी का मतलब ये होता है कि फैट्स एंड ऑयल्स किसके सारे? ऑक्सीजन के सारे होता है, कि तले हुए पदार्थ, तेल के ज़्यादा पदार्थ
खाती हैं, ठीक है। आपने वो देखा नहीं क्या तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें वो अंजलि अंजलि ने क्या अपने तारक को तले हुए पदार्थ से बचती है, उसको डाइट देते हैं। क्यों? क्योंकि वो फैट, उसका फैट ना बढ़ने से इसलिए, ठीक है, ठीक है। फैट फैट मतलब ज़्यादा मोटा होना यार, एग्जाम्पल के थ्रू हाथी भाई, सॉरी आगे भाई तो हुए ना, इट इज कॉज बैड स्मेल, उससे गंदी गंदी स्मेल आती है बाहर के खाने से। आपने देखा नहीं होगा कि आपने देखा नहीं होगा कि जो भजिया, कांदे भजिया वगैरह वगैरह समोसे वगैरह तलते हैं तो वो तेल को फेंकते नहीं है, वो जो कढ़ाई में तेल रहते हैं उसको वापस से एक गारे में गार दे और वापस से उस डबकी में डाल देते हैं, क्योंकि वो कलगिरे बचत, ठीक है। तो इससे बीमारियाँ बहुत सारी बढ़ती है और टेस्ट भी गंदा आता है। आपने ज़्यादातर आप लोग मॉल में खाते होंगे, पर जो स्टॉल में खाते हैं उनके लिए बता दो कि वो बैड टेस्ट, बैड मतलब गंदा लगता है। खाना खाया मैंने भी, पर बाहर का खाता नहीं, पहले खाता था, बच्चा था, अब नहीं खाता, मुझे पता है। इट इज़ कॉज बाय रिएक्शन विद ऑक्सीजन इन एयर, ये सिर्फ होता है ऑक्सीजन की वजह से, सिर्फ ऑक्सीजन की वजह से होता है, क्योंकि बहुत सारे बिना ऑक्सीजन की गैस भी नहीं चलती, ठीक है, समझे, बिना ऑक्सीजन की गैस नहीं चलती। तो एग्जाम्पल है इसका चिप्स और फ्राइड फूड। फ्राइड मतलब तले हुए, चिप्स मतलब जो पैकेट में बंद रहते हैं और फ्राई ही रहते हैं, ठीक है। कीप ओपन फॉर लॉन्ग टाइम, मतलब ज़्यादा देर तक जो लॉन्ग रहता है, टाइम खुला रहता है, उनको हम रेंसिडिटी कह सकते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या समझे आपको? ठीक है, समझे इतना? ठीक है, ठीक है गाइस, ओके गाइस, तो मिलेंगे इसी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। ओके, तो मैं क्या कहता हूँ कि आपको हमारे चैनल का नाम तो पता ही होगा, मॉडर्न इंडियन एजुकेशन, ठीक है। तो कोई नहीं, सिर्फ एक लाइक और एक सब्सक्राइब चाहिए मेरे को, और कुछ नहीं चाहिए आपसे, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा पढ़ाना मेरा तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, और कमेंट में अपना नाम लिख के चले जाना, अपना कमेंट में अपना नाम लिख के चले जाना, क्योंकि मुझे पता चला है कि जो जो लास्ट में लेक्चर देखेंगे मैं उसको देखना चाहूँगा, उनका नाम, उनकी शक्ल, कि कौन कौन अपने लाइफ को लेके सीरियस है। नहीं तो आ जाते हुए नत्तु गत्तु नेरे नत्तु फेरे 5 मिनट लेक्चर देख के भाग जाते, ठीक है। कोई नहीं, तो आप अपना कमेंट में अपना नाम लिख के जाना, ठीक है। तो बाय, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ओके बाय।